बीपीएससी सिविल सेवा के प्रति समर्पित वैसे छात्र जो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिए हैं, जैसा कि वो जानते हैं कि अगर वो अभी से उत्तर लेखन नहीं करेंगे, मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, तो भतरमा में उनका सफलता संदिग्ध रहेगा। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप दो प्रकार का कॉपी देख रहे होंगे। इधर एक कॉपी आप देख रहे होंगे जो जिस छात्र के पास अनुभव है, उत्तर लेखन सीख चुके हैं, अच्छा नॉलेज है, उनका कॉपी आप देख रहे हैं। और इधर आप जो कॉपी देख रहे हैं वो वैसे छात्र का है जो अभी लर्निंग पीरियड में है, सीख रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों कॉपी से आप एक चीज़ समझिएगा कि जब आप प्रयास करते हैं ना उत्तर लेखन का और निरंतर जब इस क्षेत्र में बने रहते हैं, एक लगभग 3 या 4 महीना आप अगर लगातार आप लिखिएगा, अच्छे तरीक़ा से मेंस के लिए काम कीजिएगा, तो बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द अपने आप में जो है सुधार देखिएगा कि उत्तर लेखन आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। और मैंने इसे देखा है, मैं अपने ग्रुप के जो मेरा सुपर 100 का ग्रुप चलता है, उसके स्टूडेंट का ही कॉपी मैं आपके सामने रखा हूँ और आप देख पा रहे हैं, ये बिगिनिंग है और ये जो सीख चुके हैं, जिनके पास नॉलेज है, उनका कॉपी है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उत्तर लेखन करना चाहते हैं, उनका सपना बीपीएससी क्रैक करना होता है, एसडीएम बनना होता है, लेकिन गलत दिशा में भटकने के कारण उनका समय जो है नष्ट हो जाता है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर आप कहीं जुड़े हुए नहीं हैं या आप बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े लेकिन आपको सफलता नहीं मिला, एक बार आप मुझे मौका दीजिए और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो आगामी एग्जाम है, भतरमा है, उसमें मैं आपको किसी न किसी प्रकार से जो है एक पद मैं आपको दिलवा दूँ। वो मेरा जिम्मेदारी होता है। लेकिन आपका क्या ज़िम्मेदारी है? आपको पढ़ाई करना है, निरंतर लिखना है, निरंतर कंटेंट को समझना है, रीड करना है टॉपिक को। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि अगर अभी से आप 6 से 7 घंटा नहीं पढ़ाई कीजिएगा, अगर आप जॉब में हैं, सरकारी कोई अधिकारी हैं पहले से, दरोगा में हैं, बीपीएससी का सपना है, या आप प्राइवेट जॉब में कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कुछ का भी जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम 5 घंटा तो आपको पढ़ाई करना चाहिए अगर आप बहतरमा बीपीएससी देने वाले हैं। और 71वां मेंस देने वाले तो अभी जान रहे हैं कि समय उनको मिल गया है, तो पूरा जितना हो सके लिखिए, सिर्फ लिखिए, लिखिए, कंटेंट को रीड कीजिए, समझिए, स्ट्रक्चर तैयार कीजिए कि आपको कैसे मेंस में आपको लिखना है। गति पे काम कीजिए। गति जो है ना, स्पीड और स्किल, दो चीज़ ही काम करता है मेंस में, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न का डिमांड को समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है, तुरंत लिख दीजिएगा उत्तर को। ध्यान सुन लीजिए, स्पीड बहुत जरूरी होता है। और बच्चे शुरू में क्या बोलते हैं, सर मेरा स्पीड नहीं बढ़ रहा है। मेरे ग्रुप में आते हैं बच्चे, 4-5 दिन हुआ स्पीड नहीं बढ़ रहा है। अभी 4-5 दिन में अगर स्पीड बढ़ जाएगा और आप बेहतर लिखने लगेगा, तो हर गली में इस तरीका से तो आपको एसडीएम और डीएसपी टकराते मिल जाएगा, इतना आसान रहेगा। तो देखिए, मेरा जो सुपर 100 का टारगेट है कि फरवरी अंतिम तक जो है किसी भी तरीका से मैं मेंस कंप्लीट करवा दूं, और इसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूं और आपको भी जो है तत्पर रहना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपसे वादा करता हूं कि आज और अभी जो स्टूडेंट आएंगे मेरे पास मार्च में, ध्यान रखिएगा, होली तक जो है ना, होली के बाद मैं प्रीलिम्स स्टार्ट करूंगा, तो उसमें प्रीलिम्स का टेस्ट लूंगा, जहां पे आपका कमजोर पक्ष को मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे कमजोरी है और इसके कारण आपका जो है रिजल्ट रुक जा रहा है। लेकिन अगर आप डिले कीजिएगा तो धीरे धीरे ये जो है ना आपका डिले होते जाएगा। हो सकता है फिर आप अप्रैल मई में आपका मेंस कंप्लीट हो इस तरीका से, क्योंकि मैं जो टारगेट लेके चलता हूँ ना, देखिए मैं देखा हूँ कि बच्चे कहाँ धोखा खाते हैं। 2018 में जब मैं यूपीएससी छोड़ा और मजबूरी के कारण मैं पढ़ाने लगा, फिर मेरा रिदम उस क्षेत्र में नहीं बना, लेकिन मैं इस क्षेत्र पर रिसर्च लगातार करते रहा। और मैं जब आपके सामने ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से आया, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है कि नाना प्रकार की समस्या से वो ग्रसित हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई बताने वाला उनको नहीं है। उनके पास कंटेंट भी है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं जानते हैं। कलम उठाइए आज और अभी से, मार्जिन दीजिए कॉपी पे और लिखना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्न को देख के घबरा जाते हैं, शुरू में ही बड़े बड़े प्रश्न देखने लगते हैं कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या क्या इसमें डिमांड कर रहा है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट कीजिए। बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपका सिंपल है, डायरेक्ट तो शॉर्ट प्रश्न पूछता है। और आप देखिएगा, जो विषय आपको अच्छा लगता है, हिस्ट्री या पॉलिटी, आप वहीं से स्टार्ट कीजिए लिखना। मैं वही कोशिश करता हूँ, बच्चे मेरे पास जब आते हैं ना ग्रुप में, मैं पर्सनल उन पर ध्यान देता हूँ, तब जाके बच्चे तैयार हो पाते हैं। ऐसे आप एक भीड़ का आप अंग बनिएगा तो घूमते रह जाइएगा। आप असलियत जानते हैं कि भीड़ में जो बच्चे होते हैं उसमें कितना सफल हो पाते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझिए, शांत रहिए, एक जगह चुनिए अपने घर में, एक कोना चुनिए, टेबल रखिए और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और वहीं से अधिकारी बनने का सपना पूरा कीजिए। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। आज वर्तमान में समय है, हो सके तो अनाथ हो जाइए, वो ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं, अनाथ रहिए, सफलता मिलते ही भीड़ लग जाएगा चारों तरफ। ये बीपीएससी है, ध्यान सुन लीजिए, इसका सफलता बहरा कान भी सुनता है, इसलिए आपको वर्तमान में किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप बीपीएससी सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम का तैयारी करेंगे, भविष्य में डीएसपी बनेंगे, किसी को मत बताइए, चुपके से तैयारी कीजिए। मैंने देखा है यूपीएससी के दौरान बहुत सारे बच्चे जो सफल हुए, वो इसी प्रकार से शांत, एकदम शांत, किसी से भी फालतू नहीं बोलना, बस पढ़ाई करना, बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग तो रात को सो जाते होंगे, रात को 3-3 बजे तक जो है मॉर्निंग तक बच्चा पढ़ाई करता है, लिखता है, दिमाग एकदम पूरा शांत रहता है, चिंतन करते रहता है, तब जाकर सफलता मिलता है। भाई बहुत कम परसेंटेज है सफल छात्रों का, इस बात को ध्यान रखिए। आज समय है, सावधान हो जाइए और मेरी बातों को ध्यान सुन लीजिए। कोई आपको बताने वाला नहीं है, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, भरोसा टूटने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।